अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ काफ़ी अरसे बाद आप सब की स्क्रीन पे। आज की वीडियो में कुछ बताना चलूँगा कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा, ना ही टूर कर पाया। अभी रिसेंटली मैं हो के आया हूँ कराची से, क्वेटा से, चमन से, तो सोचा उस बारे में एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। ब्लॉग भी बन चुका है, उसके लिए एडिटिंग के लिए टाइम चाहिए, तो उम्मीद है कि कुछ दिनों, इस वीडियो के कुछ दिनों बाद वो भी आप सबके सामने होगा। गया हुआ था अनप्लान्ड, जिस आप समझें। एक मेरे ज़्यादातर जो टूर्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, वो अनप्लान्ड ही होते हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते सबसे पहले तो एम प्लान बना, हमने कहा पेशावर चलते हैं। तो मैं और भाई थे साथ, हम पेशावर के बाइक पे। तो पेशावर से फिर हमने कहा भाई तुरखम चले जाते हैं, बॉर्डर। तो डायरेक्ट वहाँ निकल गए बाइक पे। तो वापस जब पहुँचे वापस इस्लामाबाद, तो कराची में हमारा एक काम पड़ा। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, बाय एयर, बाय रोड। तो बाय एयर का मज़ा तो नहीं होता, हाँ ये है कि आपके लिए आसानी होती है, आप आराम से सुकून से पहुंच जाते हैं। जो सफ़र 20 घंटे में होता है वो वहाँ पे आप 2 घंटों में तय कर लेते हैं। तो पहले तो हमने कहा कि चलें बाय एयर जाते हैं, लेकिन हम 4 साथी थे। ट्रैवलिंग में आपने याद रखिए, हमेशा ऐसे करना है कि आपके साथ पार्टनर ज़रूर होने चाहिए। पार्टनर्स भी ऐसे कि जिनको ड्राइविंग आती हो, और फिर वो जो मुरझे हुए ना हो, वो पता लगे कि आप उसको भी देख के सो जाएं, ठीक है। तो हम पार्टनर्स भी काफ़ी अच्छे थे, गपशप ही समझ लें। तो हमने सोचा फिर कि बाय रोड निकलते हैं। तो रात के 2 बज रहे थे, रात के 2 बजे से 3 साढ़े 3 तक हम निकल गए इस्लामाबाद से बाय रोड। रूट बताता चलूँ कौन सा रूट पकड़ा था। यही M2 मोटरवे, लाहौर के पास जो फैसलाबाद साइड पे जो मोटरवे जाती है, M4 है गालिबन, उस पर हम चढ़े, जो मुल्तान मोटरवे है। मुल्तान जाते गए सक्कर आया, फिर बहावलपुर आया, फिर हैदराबाद आया। इसी तरह करते करते हम रात 8 के 7 बज रहे थे, हम कराची बैरिया टाउन पहुंच गए। वहाँ पे हमारी कुछ मीटिंग्स थी, वो अटेंड करके रात को कोई 12 बज गए थे। तो हमने कहा, हमारे उस टूर में सबसे एक मेन चीज़ क्या थी, एक चेंजिंग पॉइंट क्या था हमारे लिए, वो ये था कि हम ना किसी होटल में रहे, ना हमने कहीं स्टे किया रात को। नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग थी, 4 बंदे थे, 2-2 के ग्रुप में हो गए थे। 2 सोए होते थे, 2 ड्राइविंग करते थे। 2 से मुराद ये कि एक ड्राइविंग, साथ एक मशगुल, यानी कि किसी को नींद ना आए, क्योंकि रात की ट्रैवलिंग होती है एक हाथ तक होती है, लेकिन वो ट्रैवलिंग तो लगातार चलते रहो। उसमें आपके लिए साथी ज़रूरी हैं, वो भी ऐसे साथी जिनके साथ आपकी बनती हो, मूड मैच हो, आपका नेचर दोनों की एक जैसी हो। तो हम रात को गए क्लिफ्टन, कराची समंदर के साइड पे गए, वहाँ पे एंजॉय किया, किश्ती में घूमे फिरे। तो सुबह हमें फिर एक और काम था बैरिया में, तो हम फिर भी रुके रहे। तो सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ी, बैरिया टाउन में काम किया, और फिर ग़ालिबन 7-8 बज रहे थे, हम निकल गए क्वेटा की तरफ। 700-800 किलोमीटर का सफ़र था, और वहाँ से फिर हम निकले हैं क्वेटा की तरफ। क्वेटा की तरफ जब निकले हैं तो हम रात कोई 7-8 बजे, ईशा की नमाज़ चल रही थी कि हम पहुँचे, एक जगह पे दावत थी, और वहाँ पे जब पहुँचे तो नमाज़ का टाइम था, नमाज़ पढ़ी, खाना शाना खाया, गपशप लगाई। रात 10-11 हो रहे थे, हमने कहा वापस निकलते हैं अब। उन्होंने बहुत रोका कि आप रात गुजार लें, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, हमने फिर वापस जाना है, इस्लामाबाद वापस आना था। तो रास्ते में हमारा, अब क्वेटा की हदूद में ही थे, हमने सोचा कि भाई चमन बॉर्डर ही चले जाते हैं, कुछ ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चमन बॉर्डर पे चीज़ें सस्ती होती हैं, इंपोर्टेड चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इस तरह वगैरह चीज़ें। लेकिन ये सब झूठ है, ये सिर्फ वीडियोस में आपको दिखाया जाता है। जब आप जाते हैं सेम वही चीज़ आपको मिलती है, बॉर्डर पर कुछ नहीं है। हम गए, स्टोरी बताता चलूँ, हम निकले चमन बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पर हम गए, घूमे फिरे, खाना खाया, वापस वहाँ से निकल आए। डायरेक्ट वहाँ से निकल आए तो हम वापस रात 2 बजे इस्लामाबाद पहुँचे थे, वापस रात 2 बजे। तो जब हमने मीटर देखा तो हम 3000 प्लस किलोमीटर चल चुके थे, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में पहली बार एक 3000 मानी नहीं रखता, मानी ये रखता है कि आपने ट्रैवलिंग की कैसे है। नहीं तो बाय एयर भी आप जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, हज़ारों किलोमीटर आप गए होते हैं, लेकिन वो मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि आपने ट्रैवलिंग की कैसे है। बाय रोड गए हैं हम, और फिर ऐसे बड़े टूर्स के लिए आपकी गाड़ी है वो 100% ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके दिल में ज़रा सा ना डर हो कि यार इसका ये मसला था या है, मैं कहीं रह ना जाऊँ। क्योंकि ऐसे सफ़र में ना
साथी तो होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन जब गाड़ी ख़राब होगी तो आपके लिए मसले बन सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं देखा जाएगा, वो आगे बहुत ज़लील होते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं जो 3 रातें और 2 दिन मैं बाहर था, बिल्कुल नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, एक जगह पे हमारे साथ एक समझे प्रैक हुआ, वो ये था कि जो पेट्रोल फ्यूल का जो गेज है वो ज़रा ना एंड में हमने नहीं बता रहा था कि ये रिज़र्व है नहीं है, वो रिज़र्व में हम चलाई जा रहे थे, कराची जब पहुंच रहे थे, तो मैं ही ड्राइव कर रहा था और हम स्लो ना गाड़ी ने स्पीड लेना छोड़ दिया। तो मैं डर गया, मैंने कहा अल्लाह खैर कर, ये कौन सा मसला निकल आया। गाड़ी भी रीवो थी, उसमें तो आपको पता है बड़ी गाड़ियों के लिए फिर बड़ी जगह देखनी पड़ती हैं, मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। उस रात का टाइम था, तो फिर मुझे समझ आई कि इसमें डीज़ल नहीं है, क्योंकि जब मैंने मीटर चेक किया तो उसके मुताबिक हमने टैंकी फुल यानी कि हम खा चुके थे। फिर शुक्र है पास ही फ्यूल पंप था, वहाँ से भर दिया, फिर स्टार्ट हो गई। तो यानी कि हमारे साथ सिर्फ ये हुआ था, बाकी टेक्निकल कोई इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आपके लिए यही मशवरा है कि लॉन्ग जब टूर हो, बहुत दूर जा रहे हो, तो आपके पास जो मशीन है वो ऐसी हो कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं ये मुझे कहीं छोड़ेगा नहीं। ये भी बता दूं कि हमने टायर भी कहीं नहीं चेंज किया, ना पंचर हुआ, ना हमने कहीं हवा भरी है, ठीक है। तो इस तरह सफ़र करते हुए आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन सामने मद्देनज़र रखते हुए अपने टूर पे जाना होता है। दूसरी बात यह है कि बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती, बात तब ख़त्म होगी जब मैं इंशाल्लाह, मेरा जो ये शौक़ है, मेरा ट्रैवलिंग मेरा शौक़ है। और अभी इसमें एक और सवाल उठता है कि भाई आप गाड़ी में ईज़ी है, मैं गाड़ी को ज़्यादा नहीं पसंद करता। गाड़ी में ट्रैवलिंग, अब मैं बताऊँ, गाड़ी में ट्रैवलिंग का मज़ा वो ले रहा है जो ड्राइव कर रहे हैं। साथ जो है ना वो 1 घंटा जागेंगे, 2 घंटा गपशप लगाएंगे, उसकी भी एक हद होती है। टर 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 इस तरह हर कोई नहीं लगा सकता, गपशप लगा सकता। इसी तरह हम भी जब जा रहे थे 1 घंटा सही मज़े में गपशप लगाई, पीछे देखा सारे सोए हुए, ख़ुद भी सो जाते थे भाई। तो ये वाला सीन था। बाइक पे ये होता है ना कि आप 30 घंटे सफ़र कर रहे हैं, 300 किलोमीटर जा रहे हैं, आपकी आँख खुली होगी, चाहे वो पीछे वाला बंदा है आगे वाला है, ठीक है। तो बाइक को मैं ज़्यादा रेफ़र करता हूँ, उसमें मज़ा बहुत आता है, आप इंजॉय कर पाते हैं। अब इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ट्रैवलिंग नहीं होती, मैं तो फिर भी कर लूँ, लेकिन साथ नहीं होता तो कुछ मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह ईद पे हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो मैं फिर तब इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे बताऊँगा कि मैं कहाँ जाऊँगा। और मेरा जो एक मिशन, एक विज़न है, वो ये है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ बाइक पे, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं बाहर भी जाऊँ। रिसेंटली मैंने चाइना के वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन कोविड इश्यूज़ की वजह से पोस्टपोन हो गया, नहीं लग रहा फ़िलहाल। कुछ लीगल इश्यूज़ भी हैं और मेडिकल इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे चाइना में। तो फिर तुरखम का लग सकता है, तो तुरखम का सोचते हैं। मज़ा तो चाइना का ज़्यादा है, तुरखम का भी है। चाइना की बात यह है कि चाइना में यानी कि मज़ीद आपको 600-700 किलोमीटर बॉर्डर के उस साइड पे जाना पड़ेगा तभी आप किसी शहर को पहुँचेंगे, जबकि यहाँ पे काबुल में आप इजीली जा सकते हैं। अफ़गानिस्तान में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाद जलालाबाद वगैरह वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे मज़ा इसी चीज़ का है कि आप बाइक पे चीज़ें एक्सप्लोर करें। ट्रैवलिंग एक लोगों को लगता है इजी काम, ये इजी काम नहीं है। ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ चलाना नहीं है, आपने फाइनेंशियल भी साथ चलना होता है, आपने मेडिकली भी फिट चलना होता है उसके साथ। हर कोई ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। आपकी अगर बैक में मसला है, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। आपका अगर कहीं और जगह में आपका मसला है, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। आपको खौफ होगा, डर होगा कि कहीं ना कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। अब ज़्यादा लोग होते हैं ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको गाड़ी में बिठाओ, कहते हैं शीशा नीचे करो, उल्टी आ रही है। तो ये एक जज्बा चाहिए होता है, इसके लिए जज्बा। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जज्बा है कि अगर मुझे कोई अभी भी कहे रात को कि कहीं चलें, तो मैं कहूँगा लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ, आ जाएँ। तो इस तरह के टूर्स लगाता रहता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सोच रहा हूँ कि बड़े टूर्स लगाऊँगा बड़ी बाइक्स पे। अभी तो मेरे पास YBR है, दिखने में तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बाइक है जिस पे मैं बहुत जगहों को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इतना आप लोगों को शो नहीं कर पाया जितना मैं गया हूँ, क्योंकि उसकी वजह है कि व्लॉग्स बनाना मेरे लिए उस टाइम मुश्किल था, नया नया था, ट्रैवलिंग करता था। मैं कहता था यार व्लॉग बनाऊँगा, वो मुश्किल होता है। आप समझे कि सर दर्द होता है कि यार ये जगह कैप्चर भी करनी होगी, वीडियो में बोलना क्या है, फिर एडिट भी करनी होती। अब मिसाल के तौर पर मैं बना चुका हूँ, पूरा टूर मैंने कैप्चर किया, लेकिन अब मेरे लिए मुश्किल है, मैं उसको एडिट कब करूँ, टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा एक वीडियो शॉर्ट से बना दूँ, इसको तो कर लेते हैं। ये तो 1 गो में होती है, कट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगला टूर होगा बहुत बड़ा और बहुत दूर का, बाइक पे ही होगा।
तो मिलेंगे अगले टूर में, व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉगिंग मज़ीद पसंद आएगी। इनिशियल स्टेज है, इसी इनिशियल स्टेज से चलेंगे, बाहर तक चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।